नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आस्था और विश्वास। रागिनी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी आंखें लाल थी। कारण यह था वह पिछले 1 महीने से ढंग से सोई भी नहीं थी। और सोती भी कैसे? एक पत्नी जो थी, जिसे अपने पति से बेहद प्यार है, वो पति उसका जीवन साथी राहुल, जिसे उसने चुना था घर वालों और समाज के विरुद्ध आकर। तो राहुल को आज अस्पताल में भर्ती था। पिछले हफ्ते राहुल को असहनीय पेट दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के बाद बताया कि उसे कैंसर है। कैंसर, यह सुनते ही उसके कानों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। देने को तो वह पति को दिलासा दे रही थी, मगर स्वयं अंदर से टूट रही थी। जब भी वह अस्पताल में डॉक्टर को देखती तो उनके सफ़ेद कोट पर काले धब्बे नज़र आते और वह डॉक्टर उसे यमराज से नज़र आते। कहीं से पैसों का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आज वह मंदिर जा रही थी, मगर मन में कोई खुशी नहीं थी। इससे पहले तो वो मंदिर चलने के नाम से ही खुश हो जाती, लेकिन अब आखिरी सहारा तो उसके प्रभु, उसके भोलेनाथ ही थे। वह मंदिर पहुंचते ही माता पार्वती और भगवान शंकर के आगे हाथ जोड़कर पूछती है, माँ, तुमने मेरी गोद सुनी रखी, फिर भी मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की कि शायद मेरी किस्मत में ही संतान सुख नहीं है। यह मानकर खुश रही। फिर भोले शंकर के आगे मुख करके पूछने लगी कि हे महादेव, मुझे गरीब बनाया कोई गम नहीं। अपनी गुजर बसर लायक कमा कर खुश थी, पर मेरा जीवन साथी है, मुझे छीन लोगे, यह उम्मीद नहीं थी आपसे। आंखों से बहते हुए आंसुओं को पूछकर वहीं बैठ जाती है। हे महादेव, हे माँ गौरी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे रोशनी दिखाओ माँ। हताश मंदिर के बाहर निकलने से पहले नंदी बैल की मूर्ति के पास रुकती है और बोलती है, कहते हैं कि आपके कानों में मांगी मन्नत अवश्य पूरी होती है, तो क्या आज मेरी मनौती पूरी करोगे? आज मुझे फिर से मेरे जीवन साथी के साथ जीने का मौका दोगे? आज डॉक्टर मुझे राहुल ऑपरेशन की तारीख देने वाले हैं, मुझे उसके खुशहाल और स्वस्थ जीवन का वरदान दोगे? फिर मंदिर से निकलकर रागिनी सीधे अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही वह डॉक्टर के कैबिन में पहुंचती है तो डॉक्टर उसे देखकर बोला, आई एम सॉरी रागिनी जी। अनिष्ट की आशंका से रागिनी पसीने पसीने हो जाती है। आंखें छलक के इससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, घबराइए मत मिसेज राहुल, आपके पति ठीक है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल आपके पति और एक मरीज का नाम एक समान, दोनों की रिपोर्ट बदल गई थी। यह सुनकर रागिनी चौंकी और बोली, जी डॉक्टर साहब, फिर इन्हें क्या हुआ है? मिस्टर राहुल को अपेंडिक्स का दर्द है। देखिए मिसेज राहुल, आपको मानसिक तकलीफ हुई है, उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकता, पर आपके पति का निःशुल्क इलाज कर पश्चाताप करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ यह गलती माफ़ करने के योग्य नहीं है, फिर भी एक बार पुनः मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह कहते हुए डॉक्टर ने फिर से हाथ जोड़ लिए। खिड़की से आती हुई रोशनी से अंधेरा दूर हो रहा था। डॉक्टर का सफ़ेद कोट चमक रहा था। अब उसे डॉक्टर में स्वयं भोलेनाथ नज़र आ रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी यह पसंद आई होगी। धन्यवाद।